बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बज़। स्टूडेंट, हम इसमें ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन थर्ड एडिशन क्लास 6 का मैथ कर रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 5 रेशो एंड रेट पर हैं। जी बेटा, तो आज हमने एक्सरसाइज 5A का अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट आपके सामने रीड कर रही हूँ। इन 70 लीटर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, the amount of pure milk is 56 liters. Find the ratio of milk to water in the mixture. अब आपके पास यहाँ पर क्या है, मिक्सचर का मतलब कि मिल्क और वाटर जो है वो मिक्स होकर 70 लीटर बन रहा है। उसमें आपको ये बता दिया कि उसमें जो प्योर मिल्क है ना वो है 56। इसका मतलब है कि अगर इसमें से प्योर मिल्क को निकाल दें तो बाकी वाटर बच जाएगा। अब आपसे कहा है फाइंड द रेशो ऑफ मिल्क टू वाटर। अब मिल्क तो दे दिया हुआ है आपको, वाटर नहीं दिया हुआ। वाटर हम पहले फाइंड करेंगे, फिर उनकी रेशो निकालेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर मेंशन कर दिया, प्योर मिल्क मेंशन कर दिया, वाटर हमें पता नहीं है, वाटर अपने निकालना है। अगर ये दोनों का मिक्सचर है और आपको दूध अलग से बता दिया हुआ है कितना था, तो इसको माइनस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट जो है वो वाटर की होगी। 70 माइनस 56 है, तो इन दोनों को माइनस किया तो ये हो गया 14 लीटर। इट्स मीन उसके अंदर 56 लीटर मिल्क था एंड 14 लीटर जो है वो मिल्क था, सॉरी वाटर। अब रेशो ऑफ मिल्क टू वाटर, हमने रेशो ऑफ मिल्क टू वाटर फाइंड करनी है। मिल्क पहले मेंशन किया हो तो पहले मिल्क लिखेंगे और रेशो के बाद वाटर। मिल्क दिया हुआ है 56 एंड वाटर दिया हुआ है 14, और दोनों की सेम काइंड है, ये भी लीटर में है और ये भी लीटर में है। अच्छा, इसके बाद बेटा ये दोनों इवन नंबर हैं, ये दोनों 2 के टेबल के साथ सॉल्व हो जाएंगे। 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी चला गया, ये 16 बन गया। 2 8 ज़ा 16, इसके बाद 2 7 ज़ा 14। अब ये दोनों नंबर जो हैं वो 7 के टेबल में आते हैं। 7 के टेबल में 28 आता है 4 ज़ार, और 7 के टेबल में 7 आता है 1 ज़ार। तो ये इसका आंसर आ गया। जी बेटा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, अहमद अर्न्स ₹5400 इन अ मंथ एंड स्पेंड 4500। इतने वो अर्न कर रहा है और इतने वो खर्च कर देता है। फाइंड द रेशो। अब हमने रेशो फाइंड करनी है। यहाँ पे हमारे सामने पार्ट्स बने हुए हैं। पहले में कहा है कि जो रेशो फाइंड करनी है इनकम और एक्सपेंडिचर्स की। इनकम हमें दी हुई है, ये जो अर्न करता है दैट विल बी हिज इनकम, एंड दिस इज हिज एक्सपेंडिचर्स, ये जो इसके एक्सपेंडिचर्स हैं जो वो खर्च कर लेता है। नेक्स्ट हमसे कहा है इनकम एंड सेविंग। अच्छा, इनकम तो गिवन है लेकिन सेविंग तो गिवन नहीं है। सेविंग हम इससे पहले क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हुए हैं, तो यहाँ पर भी इनकम इन दोनों को माइनस करके आपके सामने आ जाएगी। और तीसरे में एक्सपेंडिचर्स एंड सेविंग, और सेविंग हम जब निकाल लेंगे तो हम यहाँ भी यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब इसका फर्स्ट पार्ट देखें। यहाँ पर पहले बता दिया अहमद अर्न करता है इतने पैसे, स्पेंड करता है इतने पैसे। सेविंग कितनी है, सबसे पहले सेविंग फाइंड करेंगे। तो 5400 को माइनस किया 4500 से, और वो आ गया ₹900। रुपीज़ मैंने इसलिए मेंशन किया है सेम काइंड, कि ये भी हमारे पास रुपीज़ था, ये भी रुपीज़ है, और जो सेविंग आई है जाहिर है वो भी उसके पैसे बचे हैं, तो पैसे ही लिखने हैं यहाँ पर। फर्स्ट पार्ट है हिज इनकम टू हिज एक्सपेंडिचर्स, जो रेशो फाइंड करनी है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स, इनकम गिवन है, जो अर्न करता है 5400, और उसके एक्सपेंडिचर्स हैं 4500। अब आपको समझ आ गई कि जीरोस कैसे कट होते हैं। ये वाले 2 जीरो इसके साथ कट हो गए। अब आपके पास यहाँ 54 बचा, यहाँ 45 बचा, और ये दोनों 9 के टेबल पे सॉल्व हो रहे हैं। 9 के टेबल में 54 आता है 6000 एंड 45 आता है 5000, और 5 और 6 इसके अलावा किसी और सेम टेबल में नहीं आता, तो ये इसका पहले पार्ट का आंसर आ गया। इसके बाद सेकंड पार्ट में बेटा आपसे इनकम और सेविंग का कहा था। इनकम हमें पता है 5400 है, और सेविंग हमने माइनस करके निकाल ली हुई थी एंड वो है 900, तो 900 लिख दिया। अब यहाँ पर भी ये वाले 2 जीरोस इस वाले 2 जीरो से कट जाएंगे। अब यहाँ 54 बचा और यहाँ 9, और ये दोनों 9 के टेबल में आते हैं। 9 के टेबल में 54 आता है 6000 एंड 9 आता है 1000, तो ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है। अब यहाँ पर इनकम नो 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 एक्सपेंडिचर्स एंड सेविंग कहा हुआ है, तो एक्सपेंडिचर्स एंड रेशियो सेविंग। एक्सपेंडिचर्स उसके हैं 4500 एंड रेशियो सेविंग माइनस की थी 900। अब ये वाले 2 जीरो इस वाले 2 जीरो से कट जाएंगे, और ये दोनों 9 के टेबल पे सॉल्व हो जाएगा।
9 5s आर 45 एंड 9 1s आर 9। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा है द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज, दो क्वांटिटीज की रेशियो आपको बताई हुई है। इफ द फर्स्ट क्वांटिटी इज 28 फाइंड द सेकंड। दो रेशो बताई, दो रेशो बताई हुई है तो नंबर भी दो होने चाहिए थे। अब एक आपको बता दिया, एक आपने फाइंड करना है। अब इसका मेथड देखें। रेशो ऑफ टू क्वांटिटीज यहाँ मेंशन कर दी, फर्स्ट क्वांटिटी जो क्वेश्चन में गिवन है वो बता दी। अच्छा, सेकंड अननाउन है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो अननाउन नंबर होता है ना उसकी जगह हम कोई नंबर सपोज कर लेते हैं। नंबर सपोज करने, नंबर का मतलब है कि नंबर कोई 1 2 3 4 5 आपने सपोज नहीं करना, आपने कोई एक्स वाई जी ना जो सपोज करना है। तो मैं यहाँ पर सपोज कर रही हूँ कि जो नंबर गिवन नहीं ना है तो वो लेट बी वो कोई एक्स होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क आपको समझाने के लिए बताया था, वो मैं पता नहीं है। अब हमने मेंशन कर दिया कि चले वो कोई एक्स नंबर होगा, जब आंसर आ जाएगा तो वो एक्स की वैल्यू जो होगी वही हमारा वो अगला नंबर होगा। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है, पहले तो जो रेशो आपको गिवन है वो आपने ऐसे लिख देनी है 2:7 इज इक्वल टू। अच्छा, क्वेश्चन में आपसे उसने ये कहा है कि फर्स्ट क्वांटिटी आपको गिवन है, इसका मतलब है अब इक्वल का सिंबल लगाया है तो फर्स्ट क्वांटिटी गिवन है वो है 28 और सेकंड गिवन नहीं है, तो सेकंड की जगह यहाँ पर आ जाएगा एक्स। क्वेश्चन में बेटा ये जो इसके वर्ड्स है ना फर्स्ट एंड सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी बेस पर हमने इसकी वैल्यूज को लिखना है। अगर हम अपनी मर्जी से यहाँ एक्स लिख देंगे और यहाँ 28 लिख देंगे तो हमारा क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। इसलिए अगर उसने फर्स्ट क्वांटिटी आपको गिवन है तो इसका मतलब है कि फर्स्ट यहाँ पर आपने फर्स्ट प्लेस पे उसको लिखना है और सेकंड जो नहीं गिवन जो हमने सपोज किया है वो सेकंड स्पेस पे आ जाएगा। अच्छा, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, इसको आपने लिखना है जो रेशो होती है ये बेसिकली हम इसमें कटिंग करते हैं और कटिंग करने का मतलब है सेम टेबल पे कटिंग करने का मतलब है कि ये एक फ्रैक्शन वैल्यू होती है। तो हम इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 2/7 इक्वल का सिंबल, इसको भी फ्रैक्शन में लिखेंगे 28/x। अच्छा, अगर हमारे पास इस तरह फ्रैक्शन हो, इक्वल का सिंबल हो और एक वैल्यू अननाउन हो जिसको कि हमने फाइंड करना है, तो फाइंड कैसे करते हैं, एक टर्म होती है उसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन एंड क्रॉस का मतलब इस वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें और इस वाले को इस वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो अब 2 को x के साथ मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई का सिंबल x इज इक्वल टू 28 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ। अब यहाँ पर ये देखें हमने इस x को फाइंड करना है, इट्स मीन ये वाला जो 2 है हमें इस साइड पे नहीं चाहिए, हमें ये इक्वल की दूसरी साइड पे चाहिए। और हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं कि अगर इक्वल की एक साइड से सिंबल जब दूसरी साइड पे जाएगा तो वो अपने रिलेशन के साथ चेंज हो जाएगा। x मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो x यहाँ पर रह गया और ये इस साइड से उस साइड पे गया तो 28 मल्टीप्लाई बाय 7 ये नीचे डिवाइड में जाएगा 2। अब 2 के टेबल में 28 की कटिंग हो जाएगी, 2 1s are 2 एंड 2 4s are 8, क्योंकि अब फ्रैक्शन के नीचे कोई नंबर नहीं रहा, कटिंग पूरी पूरी हो गई है। तो अब आपके पास यहाँ क्या बचा, 14 मल्टीप्लाई बाय 7। 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, 7 4s are 28, 8 लगा 2 कैरी, 7 1s are 7 9, 8 और 9 दो नंबर प्लस किए तो वो हो गया 9 और ये आ गया सेकंड नंबर 98। ठीक है, जो हमने एक्स सपोज किया था ना ये हमारा एक्स का आंसर आ गया है और यही हमारी सेकंड क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर 9 आगे देखें, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटी 7:12, जैसे ही पहले दी हुई थी वैसे ये दी हुई है। यहाँ पर आपसे ये कहा इफ द लार्जर वन इज 84, लार्जर ये है तो फाइंड द अदर। जैसे यहाँ पर ये था फर्स्ट क्वांटिटी आपको दी हुई थी तो हमने जो फाइंड करनी थी वो सेकंड क्वांटिटी थी। अब यहाँ पर आपको लार्जर दी हुई है तो जो अगली क्वांटिटी हमने फाइंड करनी है दैट मस्ट बी स्मॉलर। ठीक है, तो हमने इसका मतलब है स्मॉलर नंबर हमने फाइंड करना है। अब इसको लिखते वक्त भी हम अरेंजमेंट इसका करेंगे तो वो मैं आपको समझाती हूँ ताकि आपको समझ आए कि अब कैसे नंबर को लिखना है। इसको ऐसे लिखना जैसे पहला लिखा था। इसका ज़रा सोल्यूशन देखें। सबसे पहले तो रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज गिवन, लार्जर नंबर गिवन, स्मॉलर नहीं गिवन तो स्मॉलर की जगह क्या करेंगे
लेट कर देते हैं, लेट स्मॉलर बी एक्स, क्योंकि पहले आपको एक्स समझा चुकी हुई हूँ तो इसलिए अब यहाँ पर दोबारा से एक्स ही लिख दिया। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें एक्स लिखा है तो इसमें वाई लिखें या कोई और अल्फ़ाबेट्स लिखें, आप हमेशा एक्स भी यूज़ कर सकते हो। अब हमने पहले तो ये रेशो को तो ऐसे लिखना है ना। अच्छा, 7:12, इसके बाद इक्वल का सिंबल। अब यहाँ पर आप मुझे ये बताएं कि आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास यहाँ पे दो नंबर है, एक छोटा है एक बड़ा, एक स्मॉलर है और एक ग्रेटर है, या उसको लार्जर ही वर्ड यूज़ कर देती हूँ जो क्वेश्चन में यूज़ हुआ है। तो अब हमने इसको देख के अगले नंबर लिखने हैं। अब ऐसे नहीं कर देना कि जैसे पहले वहाँ लिखा था 84, यहाँ ये जो नंबर है यहाँ लिख दूँ और आगे अगले को एक्स बना दूँ, ऐसे नहीं करना। क्वेश्चन में वर्ड यूज़ हुए हैं लार्जर एंड स्मॉलर, तो इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। ये स्मॉलर है ये लार्जर है, इसका मतलब है स्मॉलर अगर यहाँ पर रेशो पहली है तो यहाँ पर हमने स्मॉलर को ही पहले लिखना है, और स्मॉलर की जगह हमने क्या लेट किया हुआ है एक्स, तो यहाँ पर एक्स लिख देंगे रेशो। और अगला नंबर लार्जर है बड़ा है तो उसकी जगह आएगा 84। इसको दोबारा से समझ लें कि अगर आपके पास पहले छोटा नंबर है बाद में बड़ा नंबर है तो आपने इस वाली साइड पे भी वही सीक्वेंस रखना है, पहले छोटा नंबर और बाद में बड़ा। अब इसको भी वैसे लिखेंगे 7/12 और x/84। अब इसको भी बाय क्रॉस प्रोडक्ट इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। x मल्टीप्लाई बाय 12 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 84। अब हमें x यहाँ पे चाहिए, ये मल्टीप्लाई 12 इस साइड पे नहीं चाहिए तो इसको इस साइड पे ले जाएंगे, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। 12 के टेबल में 84 आता है, 12 7 जार 84 होता है। अब यहाँ 7 बच गया, ये 7 बच गया, 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, 7 7 जार 49। इसका मतलब है कि जो आपका अगला नंबर जो आना था, जो हमने फाइंड करना था स्मॉलर नंबर, और वो 49 आया। और यहाँ पर आपके आंसर का भी आपको पता चल जाएगा कि वाकई आपने ठीक निकाला है। अगर आपके पास लार्जर नंबर था तो अब जो आपका आंसर आना था वो स्मॉलर नंबर ही आना था। तो ये देखिए ये 84 है और ये 49 है, ये छोटा नंबर ही आया। इसका मतलब है कि हमारा ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखें। इन आ स्कूल ए, रैंडम नेम लिया हुआ है कि कोई भी स्कूल ए है, वहाँ पर 275 आउट ऑफ 300 स्टूडेंट्स रिसीव एंड ग्रेड ए। 300 स्टूडेंट में से 275 स्टूडेंट ने जो ग्रेड है वो ए अचीव किया है। वाइल इन द स्कूल बी, जबकि स्कूल बी में 120 आउट ऑफ 150 स्टूडेंट्स रिसीव एंड ए ग्रेड। तो यहाँ पर ए ग्रेड जो है वो 150 में से 120 स्टूडेंट्स ने अचीव किया है। विच ऑफ द टू स्कूल्स हैज़ द बेटर रिकॉर्ड। इन दोनों स्कूलों में से विच ऑफ द टू स्कूल्स हैज़ अ बेटर रिकॉर्ड, इन दोनों स्कूलों में से किस स्कूल ने बेटर रिकॉर्ड किया है। अच्छा, यहाँ पर आप देखें कहीं भी आपको रेशो का वर्ड यूज़ नहीं हुआ हुआ, लेकिन हम यहाँ पर रेशो के अकॉर्डिंग ही बताएंगे कि इस स्कूल की रेशो ज़्यादा आई है तो इस वजह से ये स्कूल का रिकॉर्ड जो है वो बेहतर है। अच्छा, रेशो क्यों फाइंड करेंगे, अगर आपको याद हो तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमने रेशो को डिस्कस किया था कि रेशो क्या होती है। रेशो बेसिकली एक कंपैरिजन होता है दो वैल्यूज़ का, तीन वैल्यूज़ का, कि अगर तीन वैल्यूज़ हैं, चार हैं, जितनी भी हो सकती हैं, उसमें अगर हम कंपैरिजन देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा है तो हम उसको जो प्रोसीजर है वो रेशो का ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिख दिया है स्कूल ए रिसीव्ड ग्रेड ए। स्कूल ए का मैंने इस साइड पे मेंशन कर दिया रेशियो का सिंबल लगा के। उस इसमें रेशियो का सिर्फ, क्योंकि रेशियो हमने इसमें फाइंड नहीं करनी, तो रेशियो का सिर्फ ये काम है कि रेशियो ये बता रही है कि किस साइड पर ज़्यादा ग्रेड ज़्यादा जो है वो रेशियो आई है, किस साइड पे ज़्यादा नंबर है और किस साइड के स्कूल ने ग्रेड ए जो है वो अचीव किया है। अब आपने इसको क्या करना है, ये लिखा हुआ है 275 आउट ऑफ 300, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 275 आउट ऑफ 300, फ्रैक्शन में लिखते हैं ना ऐसे ही। और इस साइड पे 120 आउट ऑफ 150। इन दोनों की कटिंग करेंगे और इन दोनों की कटिंग करेंगे, ये वाला ज़ीरो इस ज़ीरो से कट जाएगा और ये दोनों थ्री के टेबल में आ रहे हैं। 3 4 ज़ार 12, 3 5 ज़ार 15, बस यहाँ पर आ गया 4/5। और इस साइड पर ये दोनों 5 के टेबल पे कट हो जाएंगे,
5 के टेबल में 27 नहीं आता, 25 आता है। 5 5 ज़ार 25, 2 कैरी चला गया, ये 25 बन गया। अगेन 5 5 ज़ार 25, 55 आ गया। अब इस साइड पे देखें, 5 के टेबल में 30 आता है, 5 6 ज़ार 30 और ये 0 कट नहीं हुआ तो 0 एज इट इज़ 7 आ गया। अभी ये फिर 5 के टेबल पे कट हो रहे हैं, 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5 और ये हो गया 5 1 ज़ार 5, यहाँ 1 कैरी चला गया, 5 2 ज़ार 10 और इस साइड पे आ गया 11/12। अब आप बताएं किस साइड पे रेशो ज़्यादा आई, 11/12 ज़्यादा नंबर है या 4/5? 11/12 ज़्यादा नंबर है। तो फिर इसका मतलब है किस स्कूल ने ग्रेड ए रिसीव किया, बेटर रिकॉर्ड किस स्कूल का है, स्कूल ए का। तो यहाँ लिख देंगे स्कूल ए हैज़ बेटर रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 11 है द रेशो ऑफ मिल्क टू वाटर इन आ कंटेनर, के एक कंटेनर के अंदर जो रेशो मिल्क और वाटर की है वो है 5:1 बाय वॉल्यूम। इफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर इज 9 मीटर, यहाँ पर भी आपके पास रेशो दी हुई है और यहाँ पर भी उसने यहाँ पर भी आपको वॉल्यूम दिया हुआ है और इधर भी टोटल वॉल्यूम आपको दे दिया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर, अब हमने जो आगे भी फाइंड करना है वो हमने वॉल्यूम ऑफ वाटर ही फाइंड करना है कि इसमें वाटर का वॉल्यूम क्या है। अब यहाँ देखिए रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर बाय वॉल्यूम, ये आपको बता दी रेशियो उसने और टोटल वॉल्यूम भी दे दिया। अब आपसे बेटा ये कहा है कि आपने इसमें वाटर का वॉल्यूम फाइंड करना है। सबसे पहले यहाँ से एक बात आपको यहीं पे बता दूँ, ये रेशियो जो लिखी हुई है मिल्क टू वाटर है तो इसका मतलब है पहले मिल्क लिखा हुआ है तो ये पहला मिल्क का नंबर है और बाद में वाटर है तो बाद वाली रेशियो जो है वो वाटर की है। तो हमने इस 1 को यूज़ करना है जब हमने वाटर की फाइंड करना शुरू करनी है। पहले एक छोटा सा प्रोसीजर है, हमारे पास नंबर होना चाहिए क्योंकि हम मिल्क और वाटर दोनों इकट्ठा ये दिया हुआ है तो पहले इन दोनों का सम ले लेंगे, सम ऑफ रेशो। रेशो इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये रेशो में आपको वैल्यू दी हुई है, 5 + 1 = 6। अच्छा इसको क्यों प्लस किया, इससे पहले तो किसी क्वेश्चन में किसी को प्लस नहीं किया बेटा। यहाँ पर आपको टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये टोटल कोई वैल्यू है जो कि दोनों को प्लस करके ही, टोटल का मतलब होता है प्लस कर दिया इकट्ठा कर दिया। तो हमने भी जो वैल्यू अब निकालनी है तो हमने भी इनको इकट्ठा करना था तो इसलिए इसको प्लस किया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड करना है। अब आपने यहाँ से उसका नंबर क्या है, वाटर का 1 है, 1 लिख दिया। इन दोनों का सम हमने निकाला 6 है और टोटल क्या है वो था 9। इसमें क्योंकि 3 नंबर थे इसलिए ये 3 नंबर इस तरह लिखे गए हैं, ऊपर वाटर लिखना था, नीचे दोनों की रेशो लिखनी थी, दोनों की रेशो का सम लिखना था और साइड पे दोनों का वॉल्यूम जो इकट्ठा है। अब इसकी कटिंग कर देते हैं, 3 के टेबल में 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, बस ये दोनों आगे कहीं भी कट नहीं हो रहे तो अब आपके पास यहाँ बच गया 3 1 ज़ार 3/2। अच्छा यहाँ पर ये इतना आंसर जो है वो आपका वैलिड है, लीटर्स में आ गया क्योंकि हम लीटर ही फाइंड करेंगे। देखिए ये भी लीटर ही है ना, ये इतना आंसर बेटा वैलिड है, लेकिन पीछे वाले आंसर के साथ मैच करना है। वहाँ पर उसने आंसर जो है वो इस फॉर्म में दे, जैसे ये आपके पास आया था ना एक मिक्स नंबर सा, मिक्स नंबर अब आपको आगे आंसर निकालना होगा। तो मिक्स नंबर के लिए क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड कर दें 3 और 2 को, तो ये हो गया 3 अंदर और 2/2, 1 ज़ा 2, ये 1 आ गया। अब यहाँ पर आपके पास ये एक 1 नंबर 1 और ये नीचे वाला 1 और फिर ये साइड वाला आपका डिवाइज़र जो है वो 2। ये आपका जो पीछे आंसर है ना इतना आ गया, ठीक है। इसके बाद बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द कंटिन्यूड रेशो फॉर 2:3 एंड 3:4। अच्छा कंटिन्यूड रेशो को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कंटिन्यूड रेशो हमने फाइंड करनी है। अब ये देखिए कंटिन्यू रेशो क्या है, द रेशो बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड विल बी ए एंड बी, कि अगर 2 नंबर आपके पास है तो ए उनकी रेशो, यहाँ पर आपको उन्होंने कहा हुआ है कि एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल उसको ए और बी नेम दे दिया, एंड द रेशो बिटवीन द सेकंड एंड द थर्ड। अच्छा सीक्वेंस वाइज अगर देखते हैं फर्स्ट के बाद सेकंड आता है, सेकंड के बाद थर्ड आना था। यहाँ पर जो कंटिन्यूड रेशो है वो क्या होती है, फर्स्ट और सेकंड का रिलेशन और फिर सेकंड और थर्ड दोबारा से बी एंड सी। तो जब इस तरह की रेशो आ जाए कि 1 2 एंड 3, मतलब 2 ही दोबारा से और फिर 3 के साथ उसका रिलेशन, तो इस तरह के रिलेशन को दीज 2 रेशोज आर कंबाइंड, जब इनको कंबाइन कर दिया जाता है
तो फिर हम इनको ऐसे इकट्ठा लिख लेते हैं, A/B/C। देखा जाए तो यहाँ पर A, B, B, C, B तो 2 दफ़ा आना चाहिए था, लेकिन कंटिन्यूड रेशियो में क्योंकि सेकंड वाली क्वांटिटी पहले पहली के साथ होती है और बाद में तीसरी के साथ होती है, इसलिए उसको एक दफ़ा ही मेंशन करते हैं और उसको कहते हैं कंटिन्यूड रेशियो। इसके क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, लेकिन ये है कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देना था कंटिन्यूड रेशियो का, और वो यहाँ से इस इनके साथ मैंने आपको बता दिया। अब ये यहाँ पर है कंटिन्यू रेशो फॉर 2/3 एंड 3/4। अब आपने इसको बेटा कैसे लिखना है, यहाँ पर आपने लिखना है 2/3 और फिर इसके नीचे ही 3/4। अब हमने ये इसको ऐसे लिख दिया। अब हमने इसको सॉल्व कर देना है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये देखें, 2 3 6 तो यहाँ 6 आ गया, फिर आगे रेशो है तो रेशो लगा देनी है। 3 3 9 तो यहाँ 9 आ गया, फिर आगे रेशो लगा देनी है। और 3 4 12 है तो फिर ये यहाँ पर 12 लगा दिए। अब आपके पास यहाँ 3 नंबर आ गए रेशो में, और अगर ये तीनों किसी सेम टेबल पे जा रहे हैं तो कट कर सकते हैं, और मैंने बोला है तीनों सेम नंबर पे, तो ये तीनों जाते हैं सेम टेबल पे। यस, 3 के टेबल में 3 2 6 रेशो 3 3 9 रेशो 3 4 12, और ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है और यही इसका आंसर है। इसके साथ ही बेटा आज की वीडियो में इतना ही। बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह अगली वीडियो में अपलोड जल्दी कर दूंगी। बाकी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।